ड्रामे को रोज बरोज बोर करते जा रहे हैं। मुसलसल ड्रामा ड्रैग किया जा रहा है फजूल में लंबा करके। अब मोहित और सबरीना के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाएंगी और फिर इनकी एक दूसरे से दूरियां कर दी जाएंगी और आखिर में फिर से एक कर देंगे और ड्रामा खत्म। ये तो हर ड्रामे की कहानी है। एक ना एक दिन तो हीरो हीरोइन को एक दूसरे से बिछड़ना होता है और फिर आखिरी किस्त में जाकर मिलते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी दी एंड। बहरहाल सबरीना का गुस्सा करना बनता है। मोहित ने इतनी आसानी से अबीरा को माफ कैसे कर दिया। वो अभी भी अपनी अलमारी में सरमत का दिया गया गिफ्ट देखकर परेशान है। अगर मोहित ने इसे देख लिया तो वो फिर से शक करेंगे, इसलिए वो सोच लेती है कि वो ये गिफ्ट वापस लाजमी करेगी और इसी वजह से वो सरमत को फोन करती है कि मुझे आपसे मिलना है, कल आप आ सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी। सरमत तो ये सुनकर खुश हो जाता है। हाँ, मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत सी बातें करनी है। वो इतना खुश है कि सबरीना ने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया। वो खूब तैयार होकर अगले दिन सबरीना की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जो अपने 2 पीरियड मिस करके सरमत के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट जाती है इससे बात करने के लिए। सरमत इससे पूछता है तुम मोहित के साथ खुश हो, जिस पर सबरीना कहती मैं बहुत खुश हूँ मोहित के साथ, और सरमत मोहित की जगह कोई नहीं ले सकता। वो सरमत से कहती है मैंने और मोहित ने बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना शुरू किया है। मैं नहीं चाहती इनके दिल में आपको लेकर कोई भी इनसिक्योरिटी हो। वो सरमत का दिया गया तोहफा इसे वापस करते हुए कहती है तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, शानज़े बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे में सरमत की सारी खुशी एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठ जाती है। सबरीना ने इसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंका। वो खामोशी से इसे इसके घर के बाहर ड्रॉप करने आता है और वहीं दूसरी तरफ हारून की वापसी पर अबीरा ड्राइवर के साथ माँ के घर से निकलकर अपने घर जा रही थी और तभी इसकी नजर सबरीना और सरमत पर पड़ती है। ये देखकर वो हैरान भी होती है और खुश भी कि सबरीना आज भी सरमत से मिल रही है, इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह तो इसकी मुश्किल आसान हो सकती है। वो मोहित को इससे बदगुमान कर सकती है और मोहित इसे छोड़ देगा। यही सोचकर वो घर वापस आती है ताकि आते ही हारून से झगड़ा कर सके। हारून इसे कहता है मैं 3-4 दिन के लिए घर से गया, लेकिन तुमने पलटकर मामा की खबर तक ना ली। वो किस हाल में है, तन्हा है, इनकी जरा परवाह नहीं तुम्हें। जिस पर अबीरा गुस्से में चिल्लाती है मैं इसी वजह से इस घर से चली गई थी, मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने तुम्हारे कान भर दिए हैं। आखिर वो चाहती क्या है? मेरे खिलाफ तुम्हें झूठी शिकायतें लगाती हैं। हालांकि देखा जाए तो हारून की माँ जैसी सास कम ही होती हैं जो अपनी बहू की तरफदारी करे, अपने बेटे से कहें कि बीवी को भी साथ लेकर जाओ, वो भी सैर कर लेगी, बीवी को टाइम दो, इसका ख्याल रखो। और हारून को भी पता है कि इसकी माँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कभी अबीरा के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये अबीरा ही है जिसे हर एक से चिढ़ है। वो हारून से लड़ती है, इसकी माँ के खिलाफ बोलती है तो हारून को भी गुस्सा आ जाता है। अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है तुमने आज तक? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। वो जानबूझकर हारून से लड़ रही है ताकि हारून गुस्से में आकर इसे छोड़ दे और इसकी जान छूटे और वो सबकी हमदर्दियां हासिल कर सके कि हारून ने इसे तलाक दे दी। रिश्ता निभाने की इतनी कोशिश की थी मैंने। बहरहाल ये तो एक दिन होना ही है। हारून का सबर जिस दिन जवाब दिया, इसने 3 लफ्ज बोलकर इसे घर से निकाल देना है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना और सरमत को देखकर अबीरा को एक नई राह मिली। एक बार फिर से सबरीना को सबकी नजरों में गिराकर अपना बदला ले सकती है। इधर सरमत घर वापस आता है तो इसकी माँ इससे पूछती है सबरीना से बात हुई? मुझे लगता है तुम्हारी और इसकी दोस्ती हो गई होगी फिर से। खावर ये सुनकर बहुत खुश होगा। इस पर सरमत गुस्से में अपनी माँ से कहता है मामू से कहें सबरीना की फिक्र छोड़ दे, इनकी बेटी अपने शोहर के साथ बहुत खुश है। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं
اس کی زندگی میں۔ یہاں سبرینا کو چاہیے کہ وہ واپس آ کر موہت کو اس بارے میں لازمی بتائے کہ وہ سرمد سے ملی اور اس کا تحفہ واپس کیا۔ اب یا تو وہ چھپا جائے گی موہت کے غصے کی وجہ سے، اور یہی بیویوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات اپنے شوہروں سے چھپا دیتی ہیں، اور جب شوہر کے سامنے کسی تیسرے کے ذریعے یہ بات آتی ہے تو اس کا ریئیکشن کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔